चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम। और हाथों हाथ जो रिजल्ट मिला है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि तुरंत ही रिजल्ट आज के टाइम में कोई अवतार द्वारा ही मिल सकता है। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। दर्शकों, आज खेड़ी जसोर गांव के अंदर मौजूद हैं जो कि जिला झज्जर तहसील बहादुरगढ़ में पड़ता है दर्शकों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर मंगलाचरण चल रहा है। और आपको बताना ये भी चाहूँगा कि वही जीवनदायिनी मुहिम जिसने आज लाखों किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है दर्शकों, वही मुहिम यहाँ पर भी बाढ़ राहत की सामग्री देने के लिए पहुँच चुकी है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी और यहाँ ग्रामीण कितने बड़े स्तर पर जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं सभी ग्रामीण भी यहाँ पर मंगलाचरण करके इस महान कार्य की शुरुआत कर रहे हैं दर्शकों। और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर निरंतर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं गांव से गांव जाकर उनके आदेशानुसार बहुत ही बड़ी सेवा का परिचय देते हुए आप हमेशा देख पा रहे होंगे दर्शकों। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज के समय में गाँव से गाँव, शहर से शहर, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पूरे विश्व के अंदर ये जो मुहिम है वो फैला दी है दर्शकों। पूरी मुहिम ये पहुंचा दी है विश्व के अंदर। कार से निस्वार्थ सेवा की जाती है और यहाँ पर ये जो मंगलाचरण है वो संपूर्ण हो चुका है और यहाँ अभी इस महामंगलमयी कार्य की शुरुआत होने जा रही है दर्शकों। सभी ग्रामीण लोग संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में यहाँ शीश झुकाकर नमन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं दर्शकों। बहुत ही बड़ी सेवा यहाँ पर की जा रही है जिसकी प्रशंसा पूरे गांव के लोग कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं दर्शकों। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं निरंतर यहाँ पर सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और साथ ही सभी गांव के लोग कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं दर्शकों। बहुत ही निस्वार्थ सेवा का यहाँ पर दृश्य आप देख सकते हैं। अगर इस प्रकार के दृश्य अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा आपको कहीं दिखते हो तो कमेंट में बताइएगा दर्शकों। जहाँ इतनी बड़ी निस्वार्थ सेवा यहाँ पर चलाई जा रही है जिसका कोई मूल्य नहीं, अनमोल यहाँ पर सेवा कार्य चल रहा है दर्शकों। नमस्कार जी, राजवीर सिंह जी। तो आप यहाँ खेड़ी जसोर के सरपंच है साहब? नहीं जी, सरपंच हमारे जो है अनिल कुमार जी हैं। अच्छा जी। लेकिन जो है हम तो जो है गाँव में रहते हैं। हाँ जी। सहयोग होता है आपस में। हाँ जी। अपने भाईचारे में एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह जो है काम। तो जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज की जो परेशानियां हैं, जो उनकी व्यथाएं हैं वो आपने देखी हैं। यहाँ पर किस प्रकार की समस्याएं हैं सर? समस्याएं जो है सबसे बड़ी समस्या तो ये, जैसे मान लिया कुछ हमारे 80-70 एकड़ जमीन जो पानी में डूबी हुई थी, उसके चलते जो है नुकसान था अभी आगे जो है। और दूसरा जो है अभी जैसे हमारा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है हरसिंगी माई का, उसमें जो है पानी बिल्कुल है नहीं, सूखा हुआ है। और गांव जो है इतना बड़ा गांव है कि जो है पशु भी हजारों की संख्या में है, जिसके चलते पीने का पानी नहीं था। अगर वो उसको पीते तो मर जाते हैं। क्यों? उसके अंदर कीटनाशक वगैरह दवाइयाँ जो है पहले से, तो पानी जो है जो थोड़ा बहुत था उसको साफ करा दिया था। अभी जो महाराज जी की कृपा, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पीने के पानी की और जो यहाँ पर पशुपालन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है उसकी दिक्कत है। जी जी, पीने के पानी की प्लस जो है ये जो पशुओं के लिए जो था ये जो है बड़ी समस्या बनी हुई है। दूसरी बात ये महाराज जी ने जो है कल हम लोग गए थे उधर और वहाँ पर जो है जाते ही हमारे को बताया था हो जाएगा क्या। हम तो इस चीज़ के लिए बड़े ताज्जुब में हैं कि जो है हम यहाँ पहुँचे हैं। उसके 1 घंटा बाद में सर्वे टीम आई, उसने जो है अपना जो है सर्वे करके और उसी के आधार पर रात में 12 बजे तक जो है ये पाइप भी भेज दी। तो आज कैसा लग रहा है? पूरा गांव क्या कह रहा है इस बारे में जो कार्य हो गया? तो
इस चीज से जो है बड़ा हैरान है, ताज्जुब है कि अपना काम अगर मैं खुद करता हूँ उसमें भी समय लगता है, लेकिन इतनी दूर से जो है महाराज जी ने इतना जल्दी ये काम किया है, उसके लिए हमारा पूरा गांव जो है आभारी है। जी, तो इतनी जल्दी आज के समय में कौन सुनता है सर? मैं वही कह रहा हूँ सर, अगर हम अपने हाथ से या कहीं से कोई काम करते हैं उसमें भी समय लगता है, लेकिन इसके लिए तो जो है महाराज जी के जो है गजब कर दिया। एक जैसे अवतार होता है उस हिसाब किताब से जो है उन्होंने एकदम से बहुत कम समय में, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। जी, जैसे पहले कहा करते थे कि उंगली में पहाड़ उठा दिया, उसी प्रकार से आज के समय में कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किसानों के खेतों का सारा पानी पी गए। करिश्मा है महाराज, करिश्मा। ये महाराज जी का जो है ये करिश्मा है। और रह गई बात जो है, हम तो आगे के लिए भी जो है बराबर जो है जैसे समय निकालेंगे, समय मिलेगा जरूर महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, और जितना हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में प्रचार करेंगे। धन्यवाद सर। ये जो आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, ये जो पाइप और मोटर इनको आज अपने तालाब में पानी डालने के लिए और पीने के पानी की जो सुविधा है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आज पाइपलाइन दी जा रही है, उसके लिए पूरा गांव आभारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के किसान कह रहे हैं, हर एक गांव जहाँ पर हम रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ यही देखने को मिलता है दर्शकों कि आज ही प्रार्थना लगाई थी और अगले दिन उठने से पहले एक तालाब से नहर में भी एक तालाब से नहर में, बाकी जो है ना 1-2 लाइनें फल्ट की थी वह बिछवा दी जाएगी। अच्छा, तो तालाब में का वो किस काम में लाभ आने वाला है? हाँ जी, जो तालाब नहर से तालाब में पानी आया है वो उससे क्या लाभ होने वाला है गाँव वालों? उससे जो है ना गांव के पशुओं को जो है ना काफी दिनों से परेशान थे और जो है ना बीमारी से ग्रस्त, गर्मी ज्यादा होने की वजह से कोई उनको जो है ना सभी पशु जो है ना बढ़िया बीमारी से निजात पा जाएंगे। और गर्मी में जो है ना जनमानस और पशु दोनों जो है ना काफी परेशानी सामना करे थे, उनको जो है ना निजात मिल जाएगी। जी, क्या कहेंगे आज आप पूरे गांव के लोग ट्रैक्टर साथ में फूलों की मालाएं लेकर पूरा गांव के धूम धड़ाके के साथ गांव के बीच से गुजर रहा है, किसानों का क्या कहना है? किसान लोग को ये कह रहे हैं भाई, ये तो साक्षात रूप में एक जो है ना किसानों के लिए भगवान ही जो है ना बन के आए। तो सर आज पूरा गांव कैसे धन्यवाद कर रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का? आज पूरा गांव जो है ना इकट्ठा होकर एक जुलूस के रूप में संत रामपाल जी का, महाराज जी का जो है ना धन्यवाद जो है ना कर रहे हैं। तो कैसी भावनाएं हैं आज दिल में? क्या जी? कैसी भावनाएं हैं सभी गांव वालों के दिल में? सभी गांव वालों के दिल में जो रामपाल जी महाराज के लिए जो है ना एक ही कह रहे हैं कि जो है ना किसानों के मसीहा जो है ना, पहले रामपाल महाराज जी जो है ना भगवान बन के जो है ना आए हैं, जिन्होंने गरीब किसान और मजदूरों की जो है ना मदद की है। तो मतलब सभी लोग जो है प्रशंसा कर रहे हैं हाँ, सभी इस कार्य की। हाँ, पूरे ग्रामीण इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। और उन्होंने इतनी जल्दी उम्मीद भी नहीं थी जितनी जल्दी महाराज जी चमत्कारी है कर दिया। ये चमत्कारी है। यहाँ अभी आप देख सकते हैं दर्शकों, झज्जर जिले के गांव खेड़ी जासौर के अंदर मौजूद हैं और कार्यक्रम स्थल की ओर अन्नपूर्णा मुहिम, एक ऐसी जीवनदायिनी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से चलती है दर्शकों, वो मुहिम का जो काफिला है वो कार्यक्रम स्थल की ओर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। गांव के लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है, खुशी की लहर दौड़ रही है दर्शकों। कार्यक्रम स्थल के अंदर अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी का दिव्य स्वरूप है वो पहुंच चुका है और देखिए कितनी मालाएं अर्पण की हुई हैं। आज गांव के लोगों ने कितना आभार यहाँ पर व्यक्त किया है इस महान मुहिम के बारे में। दर्शकों देखिए आप किस प्रकार के कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं जिसका बहुत ही जोरदार स्वागत आज गांव खेड़ी जासौर के अंदर चल रहा है दर्शकों। और सभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए दर्शकों, यहाँ पर ग्रामीण लोग हैं, गांव के जो लोग हैं जिनकी समस्या का निवारण आज हुआ है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में अपने शीश झुकाकर यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। दर्शकों वो मदद भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, उसके बारे में करा हुआ गाँव के लिए। हाँ जी, क्या कुछ परेशानी है यहाँ पर? ग्रामवासियों से प्रार्थना है, पशुओं के पानी पीने के लिए अच्छा हो जाएगा और बाढ़ का पानी निकलेगा वो भी अच्छा होगा। तो मतलब ये कितने साल से दिक्कत बनी हुई थी सर? ये दिक्कत तो जी पशुओं के पानी के लिए तो 2 साल से दिक्कत है। अच्छा, ये दिक्कत कैसे शुरू हुई?
वे दिक्कतें जैसे रोए इसका दाना पानी आने लगा ना, ये पशु पानी पीऊँ इस तालाब में, तब से दिक्कत चल रही है। जाता है जी दवाई वाला। दवाई वाला पानी मिल जाता है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। उसकी निकासी साइड से हो जाओ। का माहौल है। हम जो है ना कल ही अपने जो है ना जोड़ के लिए पाइप लेने के लिए महाराज जियों के पास अर्जी लेकर गए थे। जो हमने सुना था कि भी आसपास के गांव में जो है ना हर एक गाँव में जो है ना मदद की है और करने लग रहे, कोई भी चला जाता है। और यहाँ जाने के बाद वो देखा तो भाई साक्षात जो है ना रामपाल जी जो है ना किसानों के मसीहा हैं। वहाँ हम पहुँचे नहीं थे। जहाँ वो अर्जी लगाई थी उसके तुरंत बाद इन्होंने जो है ना हमारे जो है ना सभी के भाई लंगर शेख भाई जो है ना चाय पानी से जितने भी वहाँ भी जाते हैं, जो भी जितने बड़ा मतलब आदर भाव से जो है ना सबका सम्मान किया और अर्जी लगाई। और उन्होंने बता दी थी भाई सेवादारों से, बल्कि हमारे मन में ये थी कि भाई 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, कैसे क्या होगा। अब पर वहाँ से अर्जी लगने के बाद यहाँ दूर भी नहीं पहुँचे थे, इतना मैसेज आ गया था कि सर्वे की टीम आपके गाँव में जो है ना 5 बजे आ लेगी। और 5 बजे से पहले ही हम जैसे ही आए थे सर्वे की टीम आ गई थी। उन्होंने फिर जो हमने लिख के दिए थे जो पॉइंट, उन पॉइंटों पर गए और जो है ना उन्होंने अपने जो है ना अपने तरीके से अपने जो है ना वहाँ रख के उसकी दूरी तय की, जो अपने देसी भाषा में उड़न खटोला बोलते हैं, ठीक है। ड्रोन से जो है ना वो करके दूरी कर कर उसकी पैमाइश करके कि भाई इतने फुट जो है ना 1100 कुछ फुट बने थे, उस 11,300 फुट बने थे, उसके हिसाब से जो है ना इन्होंने पैमाइश करके वो जो है ना ये पाइप जो है ना भेज दिए हैं। फिर शाम को ही फ़ोन आ गया था, अब भाई तुम्हारे पाइप जो है ना सुबह 12 बजे से पहले आ जाएंगे, जबकि जो है ना गाड़ियाँ 7 से 8 बजे जो है ना आ ली। तो इनका जलपान किया और क्या है। तो बाकी ये जो है ना पलवल के लिए गए हुए थे, वहाँ से जो है ना यही प्रोग्राम करके ये आए, तो 12 से पहले भी आ गए थे। और इन्होंने जैसा भाई ये है संत रामपाल जी ने ये जो है ना ठान रखी है कि भाई किसी भी गाँव में कोई भी आदमी चला जाए, बाढ़ ग्रस्त या किसी को भी मतलब जो है ना किसान मजदूर को असली मसीहा जो है ना रामपाल जी है, वहाँ जाने की डील है जो है ना सामान जो है ना तुरंत प्रभाव से आ जाता है। ये तो हमने भी देख लिया, जो हमारे साथ ग्रामीण गए थे उन्होंने भी देखा है। अब भाई जो है ना इतनी फास्ट सर्विस हमने तो भाई पहली बार देखी है। अब जो है ना कहने के तुरंत बाद 2 दिन के अंदर जो है ना ये जो है ना सारा समाधान हो गया। इसके लिए मैं जो है ना संत रामपाल जियों का और इसके साथ जो अनुयायी आए हैं इनका अपने गांव की तरफ से अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सत साहिब। मैं राजवीर सिंह गांव खेड़ी जसोर, जो कि कल हम लोग जो है संत रामपाल जी के आश्रम में गए थे। और दूसरी बात, हमारे गांव की पंचायत थी, सरपंच जी थे और भी जो है कुछ गणमान्य व्यक्ति थे, उनके साथ में हम भी जो है गए थे जो है। तो ये हम कई दिन से जो है परेशान थे जो है गांव के लिए, जैसे पानी की निकासी के लिए, प्लस जो है ये जो हमारा तालाब है बगल में जो है जोहर जिसको बोलते हैं, उसमें जो है पानी नहीं है, उसको भरने के लिए जो है तो पाइपों की ज़रूरत थी। तो हमारे को पता चला कि जो है संत रामपाल जी के यहाँ जो है इस तरह से आप लोग जाओगे तो जाते ही आपका काम हो जाएगा। हमें उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की कि जो है हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ गए, वहाँ का माहौल जब देखा, शुरू में जब गए तो वहाँ जाके जो आज जी हमने दिया एप्लीकेशन जो थी महाराज जी के चरणों में जो दिया, वो आगे पहुँची, उसमें थोड़ा समय लगा। लेकिन वहाँ का जो सिस्टोमेटिक जिसको बोलते हैं, हर चीज़ जो है तरीके से, यानी कि चाय से लेके खाने तक रहने का, वहाँ हम गए जब कम से कम 4,000-5,000 आदमी होंगे, जो 24 घंटे भंडारा चलता है, चाय है, पानी है, बिस्कुट है, कपड़ा है, लत्ता है, किसी को खून की ज़रूरत है तो खून मिलेगा, गांव को एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो फ्री एम्बुलेंस मिलेगी। अगर गांव के अंदर सब तरह के व्यक्ति रहते हैं, गरीब भी अमीर भी, उसमें जो है अगर कोई जो है गरीब आदमी है, मान लिया मैं ही हूँ उसमें, और हम जो है वहाँ गए हैं कि जी हमारे पास मकान नहीं है, हमको जो है मकान थोड़ा बना के दे दीजिए, तो वहाँ जाने से हमको ये पता चला कि वहाँ जो है हर चीज़ का समाधान है। तो समाधान है तो मकान भी बना के देते हैं,
तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है आज के ज़माने में? रोटी कपड़ा और मकान। अब हमारे यहाँ पानी की दिक्कत थी तो पानी की समस्या हमारी दूर होगी। जब वो टीम हमारी गई थी और वहाँ का जब हमने माहौल जो है देखा, महाराज जी के दर्शन हुए, उनका जो शिष्टाचार, जो मुलाकात, आशीर्वाद हमारे को दिया, तो हम उसी में जो है गदगद हो गए हैं। तो महाराज जी का जो है, मैं तो कहता हूँ इस क्या बोलते हैं जन्म में जो है हमारे में जो है महाराज जी जो है अवतार है, एक भगवान का रूप है जो है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने हमारा सहयोग किया। जो है हमारी टीम वहाँ से आई तो आते टाइम जब हम चले तो मैं कहा भाई क्या हुआ इसका? बोला हो सकता है आप वहाँ पहुँचो नहीं, आपसे पहले जो है वो टीम पहुँच जाए। और वो सही में हुआ। हम वहाँ से चले आए तो कहीं दूसरी जगह हमारा जाने का प्रोग्राम था, तो तब तक ये हमारा साथी जो प्रधान जी हैं बोले कि नहीं सर्वे टीम आ रही है। मैं बोला भाई ये तो कमाल हो गया, जो है ये तो सही में जो है एक अद्भुत करिश्मा है जो है, ठीक है ना। टीम आई, सर्वे अपना ड्रोन जो भी उनका सिस्टम है वो अपना जो है किया कार्रवाई। उसके बाद जो है रात में 12 बजे ये 6 गाड़ियाँ जो है पाइपों के आगे वहाँ खड़ी हो गई। 12 बजे हमें नहीं पता चला, हम तो सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं थोड़ा बहुत घूमने फिरने। जब वो देखा महाराज जी का उसके ऊपर फोटो लगा हुआ है, गाड़ियाँ खड़ी हुई है पाइपों से भरी, क्यों? जो ज़रूरत थी, ज़रूरत वाला तो जो है पक्का देखेगा। जब हमने देखा भाई ये गाड़ियाँ तो वहीं से आई हैं, पूछा मैंने जाके ड्राइवर से, बोला जी हाँ वही है। मैं उसी टाइम प्रधान को फ़ोन मिला, हमारे पीछे बैठे हुए हैं। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे जो है ये लोग जो है अरे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और हमको अभी तक पता भी नहीं है कि जो हम यहाँ तक पहुँचे नहीं। इनको भाई चाय पानी जो भी खाना पीना जैसा हो सकता है वो नाश्ता कराइए जो है, लेकिन नहीं, प्रधान जी तो पहुँच गए। हम जब वापस आए वहाँ पर और भी गाँव के जो है कई व्यक्ति वहाँ पर थे, तो वो लोग बोले कि नहीं हमको खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। वो वहाँ से छोड़ के आए नहीं, आप लोगों की जब टीम आई है, जब वो पार्टी आपकी जो है अभी आपके साथ आई, तो इसलिए जो है मैं तो कहता हूँ कि संत रामपाल जी जो है इस युग में बड़ा मतलब जो है अच्छे ये जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है हमारे पूरे गांव की तरफ से जो है महाराज जी का जो है हाथ जोड़ के जो है धन्यवाद। संत रामपाल जी की। ये हमारे पंचायत के कल गए थे और हाथों हाथ जो रिजल्ट मिला है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि तुरंत ही रिजल्ट आज के टाइम में कोई अवतार द्वारा ही मिल सकता है। भाई हमारा कोई भी गवर्नमेंट का सर्वे कागज चलता है, कहीं पहुंचता है, लेकिन ये जो महाराज जी का जो रिजल्ट आया है इससे मैं पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन हमारे गांव वाले जो गए शाम को ही आपका जो सर्वे होकर ये आ गया, तो ये इससे तो क्या कह सकते हैं कि ये तो संत महाराज जी जो रामपाल जी हैं वाकई में अवतार जी का है। अकबी उसका अनुयायी ये भगत मेरे ख्याल में ऐसा और किसी के पास तो हमने देखा नहीं, क्योंकि सब सिस्टम से भाई हमारी चिट्ठी मेरे ख्याल में वहाँ 2 घंटे में 3 घंटे में और तुरंत ही रिजल्ट। तो ये किसानों के बिल्कुल अवतार हैं और हमारी जो समस्या थी उससे ज़्यादा हमको मिला है। तो आप लोगों को जो भाई भगतगण हमारे गांव में अगर कोई गलती होगी हो तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, बाकी आप लोगों की हो नहीं सकती, हमसे गलती हो सकती, क्योंकि आपने जो साक्षात रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने भक्तों ने ये जो हमको चमत्कार दिखाया है ना, तो ये हम भूल नहीं सकते। और सारा गांव आपका आभारी है और रामपाल जी महाराज की समस्याएं क्या क्या आती थी, क्या जी समस्या जी हमारे जोड़ में जो तालाब है ये इधर ही है, इसमें धानों का खराब पानी मिल जाता है और कोई निकासी का हमारे पास साधन नहीं था। इससे हमारे पशुओं में बीमारियां फैलती थी। अब हमारा तालाब सूखा हुआ है, इसमें अगर अभी नहर का पानी आपके पाइपों द्वारा हम भर देंगे और इसका अलग से साधन बना देंगे तो हमारा ये जो हमारा सरोवर है ये भी निर्मल रहेगा और किसान भी बचेगा। इससे हमें एक
फसल का नहीं, हमें पशुओं का भी फायदा है, क्योंकि खराब पानी हमारे पशु पीते हैं तो वो उनमें बीमारियां होती हैं। तो महाराज जी ने बड़ा ये हमारे पर ऋण चढ़ा दिया, हम इसके आभारी हैं। और गांव की तरफ से हमारी कोई गलती हो तो माफ़ी चाहते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी ग्रामवासी खेड़ी जसोर सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए, ये ऐसे काम कलयुग में भगवान ही कर सकता है, नहीं तो भक्तों की इतनी हिम्मत है जो भाई साहब कह रहे थे भाई इतनी जल्दी, हमारे को भी आशीर्वाद परमात्मा ही देते हैं। उन्हीं की दया से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सारी सेवाएं होती हैं। जैसे आप सारी पंचायत कल गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी थी। कल परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था, बेटा जाओ सर्वे करो, और सर्वे गुरुजियों के चरणों में फिर प्रार्थना करनी हो है। वो सर्वे करके फिर हमने गुरुजियों से प्रार्थना करी तो तुरंत ही प्रधान जी को इतला दे दी थी, अग जी आपके परमात्मा ने पास कर दिए हैं और कल ही आपके लिए सेवा के लिए का बोला है। तो सरपंच जी ने तो फ़ोन था नहीं, पर दूसरे भाई के साथ हमने मुलाकात करके बैठा था तो उसने कह दिया था भाई तैड़ के हम तत्व पे मिलाएंगे, और यही बाग खड़े मिले। यहाँ के 2 पॉइंट थे, एक तो जोड़ का पॉइंट था, एक खेता का पॉइंट था, और दोनों पॉइंट सर्वे में क्लियर करके गुरुजत प्रार्थना करके इनकी 2 मोटर और 11,300 फुट पाइप ये पास हुए थे गुरुजियों के चरणों में। और हमारे लिए आदेश हैं, इनके लिए निवेदन है, जैसे ही ये पाइपों को भूमिगत कर देंगे उसी दिन हमारे को फ़ोन कर देंगे, हम गुरुजियों से प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना करके गुरुजी आदेश देंगे, हम फिर सर्वे करांगे भाई सारे पाइप दबके हैं, फिर गुरुजियों को बता के और इनकी मोटर गुरुजियों के आदेश से अगले ही दिन दोनों मोटर गुरुजियों के आदेश से गांव में आने को उपलब्ध करा देंगे। और आज पाइप गांव में आगे हैं, ये जितना भी ग्रामवासी हैं भाई, ये इस पाइपा नहीं को उपलब्ध करा लेंगे। हम अपनी सारे 11,300 फुट पाइप हैं, इनको उपलब्ध करा देंगे गुरुजियों के आशीर्वाद से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने मान सम्मान कराया है गुरुजियों का, इस गांव का बार बार गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच सच। क्या नाम है जी? दयानंद जी। दयानंद जी, क्या कुछ परेशानी थी यहाँ पे गांव के अंदर? गांव में ये पानी की तालाब में भरने की परेशानियाँ थी, ये परेशानी थी, ये जो संत महाराज जी के उससे पानी की जो परेशानी खत्म होती दिखाई दे रही है। भाई पाइप आ गए तो ये खत्म हो जाएगी। कितने दिन से दिक्कत थी सर? ये तो काफी दिन से थी। अच्छा। क्योंकि यहाँ खराब पानी भी आता है तालाब में, और बाढ़ का भी दवाई भी, इसमें जो स्प्रे करते हैं खेतों में सारा पानी इसके अंदर आ जाता है जी। तो मतलब कि एक तरह से पशु बीमार ज्यादा होते थे। अच्छा अच्छा। तो ये इसकी पानी की रोक होगी, पानी अच्छा बढ़िया पानी आएगा तालाब से, नहर से, तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। तो मतलब पशुपालक जो थे उन्होंने ऐसा भी होगा कि मतलब जब ज़्यादा ही पशुओं में नुकसान होना लग गया होगा तो फिर उन्होंने बेचा भी होगा, वापस बेच दिए होंगे। तो अब क्या लगता है कि वापसी हो जाएगी? हाँ, अब वापसी हो जाएगी। दूध वगैरह बेच के अपना पालन पोषण कर पाएंगे? पालन पोषण कर जी। तो और क्या क्या फ़र्क पड़ेगा अब? इससे भाई यही हो जाएगा कि एक तो हमारे ये बाढ़ जो नहीं आएगी, जी जी, यहाँ खेतों में जो फसल बर्बाद होती हाँ जी, हाँ जी, ये वो बच बर्बाद बच जाएगी, जी। और एक पानी पशुओं के लिए बढ़िया मिलेगा पीने के लिए। एक तरह से तो पशु बीमार नहीं होंगे तो हमारे जो फायदा है उस चीज में, जी जी, यानी एक तरह से जीवन दान फिर से दे दिया है। फिर दोबारा जिंदा। ये कितने सालों से परेशानी चल रही थी? ये कम से कम भी 20-25 साल से इस परेशानी होते। अच्छा। तो
ये कैसा लग रहा है अंकल जी, जैसे कल ही पहुँचे और कल ही पहुँचते ही और आज यहाँ पाइप पहुँच गए आपके उठने से पहले? जो तो परमात्मा का करिश्मा है। रामपाल महाराज जी एक भगवान के भगत हैं, तो भगवान भक्तों का तो भला करता ही है, उनकी सुनाई करता है। जी 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 तो जो काम होना था ये, जी जी। जो रामपाल की दवा थी, एक तरह से भगवान के रूप में आ गए। भगवान के रूप में। मैं उनके शिष्य हैं, तो नाम तो उनका लिया जाएगा। जी जी जी। तो शिष्य नहीं, शिष्य तो ये कहते हैं, भगत का- शिष्य या भगत कुछ भी कह लीजिए, वो उनका कहना ये है कि हम तो पत्ता भी नहीं ला सकते अगर संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद साथ में ना हो। भगवान का आशीर्वाद संत जी रामपाल महाराज जी को है, तो पता हलेगा कैसे उसको? जी 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 क्योंकि भगत हैं, जी जी भगवान भक्तों के ऊपर हमेशा जी वो रखता है। जी। तो आज गांव के लोग क्या कह रहे हैं इस प्रकार की मदद देख के सर? खुश हो रहे हैं बात के बारे में, ये बहुत अच्छा कराया है संत अभी महाराज। हमने भी देखा यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, हाँ, बहुत खाने की बढ़िया, चीजें बट रही हैं। बहुत बढ़िया हो जी। बहुत तो बढ़िया। अभी जैसे हम पलवल में भी गए थे, वहाँ भी दिवाली जैसा माहौल था, यहाँ भी दिवाली जैसा माहौल है। तो एक एक दिन में कितनी दिवालियाँ आज संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं? रामपाल महाराज जी का तो हमें एक बार 2004-05 में कनाट प्लेस में भी देखा था। वहाँ पार्लियामेंट थाने के आगे इसका सभा थी, तो बहुत अच्छी सभा, वहाँ से देखे थे, इसके विचार सुने, जी जी तो एक भाई बहुत अच्छा कवि ला ले, भगवान भगत लगा ले कुछ भी, जी जी। तो उसके हिसाब से हमें इसको अच्छा माना। सबको अच्छा लगा। तो जब के बाद जो हमारा तो चन साज बढ़िया है, अच्छा जी अच्छा। उससे पहले तो फिर हम कभी हुए नहीं। मतलब बीच में भूल वहाँ पड़ गई सभा होगी थी। क्या? अगर आपको पहले पता होता कि इस प्रकार की मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं तो पता नहीं कब के जा चुके होते। हम कनाट प्लेस थे उस टाइम पे, जी जी तो जब इसकी सभा देखी थी, माहौल देखा था लोगों का, इसकी भावनाएं, तो उससे अच्छा लगा था हमें, अगर भाई पूरे भगत हैं, संत जी। हैं, ऐसी बात। धन्यवाद। फिर उसी चीज से हमको, तो आज हमें वो मौका मिला। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक। सब कुछ है आज हाँ सब पहुँच कुछ कर दिया गाँव की। गाँव बहुत बड़ी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से खेड़ी जासवर गांव में आज जो है सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है, यहाँ पर हैंडओवर करवाया जा रहा है। एक बार जानकारी लेते हैं संत रामपाल जी महाराज ने आज इस गांव में कितना सामान पहुँचाया है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से जसोर खेड़ी ग्राम जिला झज्जर को 11,300 फीट पाइपलाइन 8 इंची और 2 मोटर और उससे रिलेटेड जितना भी एसआर, फेविकोल, जैन, नट, बोल्ट, प्लेट, बैंड, जितना भी जो एसेसरीज का सामान लगता है वो साथ में आज ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया है। और जो मोटर है वो हमारे लिए 2 मोटर हैं जी 10 HP की। हमारे लिए सतगुरुदेव जी का आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे अर्थात ज़मीन में दबा लेंगे तो ये ग्राम पंचायत यानी सर्वे टीम को फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी और सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर इनका दोबारा फिर सर्वे होगा कि इन्होंने पाइप ठीक ढंग से अपने दबाए हैं या नहीं दबाई। यदि ठीक अवस्था में यानी मिले तो तुरंत प्रभाव से सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करके इनकी मोटर इनके गाँव में आकर हैंडओवर कर दी जाएगी। सत साहिब जी। तो एक बार यहाँ पे प्रधान जी से भी जानकारी लेते हैं कितना सामान जो है आप प्राप्त कर लिया है। सरपंच जी, कितना सामान हैंड ओवर कर लिया है? हमने ये जो भी आपने सामान यहाँ रखा हुआ है, ये जो है ना सभी सामान हम हैंड ओवर कर देंगे। और इसके लिए जो है ना हम कल से ही जो है ना अपनी जोड़ की पाइपलाइन कल हमारी शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। और ये हमारा 2 चरणों में होगा। एक तो जैसे कुछ जगह बाढ़ वाले हैं वहाँ जो है ना धान लगने शुरू हो गए हैं, वहाँ उनकी लाइन ना कट जाए, काफियों के खोन आए थे, उनको पेंडिंग रख के या कुछ दबाएंगे तो वह भी दबेंगी। ये कल ही दबा के आराम जो है ना सर्वे टीम को जो है ना कल ही बता देंगे कि हमारी ये धमकी रोक देगा, इतने 1 मोटर अभी दे दी जाए। दूसरा जब कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा पहल, उसके बाद हम जो है ना दूसरे को। अच्छा, तो अभी पाइप कितने आज प्राप्त हुए? आज प्राप्त हमें 11,300 फुट जो है ना पाइप प्राप्त हुए हैं। और बाकी जो है सारा सामान जो है ना अपने जो है ना वीडियो बनाई ही है जी। हाँ, तो ये मैं जो है ना अपने ग्रामीणों के हैंड ओवर कर देता हूँ और उसकी जिम्मेवारी उनकी भी रहेगी, साथ में मेरी रहेगी, किसानों की भी रहेगी। हाँ, आ जाओ जी, किसान साथी भी उनसे ही बातचीत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम भाई साहब। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? कल प्रार्थना होती है और आज सामान आ जाता है। कल प्रार्थना यही हुई थी बाढ़ के ये भगवान उतर गया हमारे लिए रामपाल महाराज। जो कल ही हमने वो की थी, आज हमें सामान मिल गया तो एक भगवान का वो। और ये माता मंदिर का जोड़ है, ये कल ही चालू है, आज ही करवाने चालू। अच्छा, सामान देख लिया सारा, कोई कमी तो नहीं लग रही? हाँ, पूरा सामान है। पूरा सामान है जी।
हमने तो एक नुलाले भगवान आया हमारे लिए जमींदार के लिए, तो हम तो 10 साल से दुखी हो रहे थे। हाँ 10 साल से हो रहे थे। हमें परसों ही जान पाती थी भाई, टीवी में देखे थे वो बताओ थे महाराज जी। हम कल ही गए थे पंचायत के साथ में और आज हमने सामान मिला। हाँ ताऊ जी सामान सारा आ गया, गांव को मिल गया। सब आ गए, बता दिया हमारे। तो दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से खेड़ी जासौर में सारा सामान उपलब्ध करवा दिया गया है। तो दर्शकों अभी जिला झज्जर के गांव खेड़ी जसौर जो कि तहसील बहादुरगढ़ में पड़ता है, दर्शकों यहाँ की जो सेवा है वो संपूर्ण हो चुकी है। आप देख सकते हैं अभी सभी जो गांव के लोग हैं, जो मौजूदा लोग हैं यहाँ के, और ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जो पंच हैं, सभी के सामने और पूरे ग्रामीणों के सामने यहाँ पर सारा सामान जो है हैंडओवर कर दिया गया है। और आपको दिखाना चाहूँगा क्या कुछ सामग्री यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेविकोल यहाँ पर दिया गया है, साथ ही यहाँ पर सारे यहाँ पर जो असेंबली प्लेट है वो दी गई है, बैंड पाइप दिया गया है, गैसकेट दी गई है, छोटे छोटे नट दिए गए हैं, फेविकोल एसआर दिया गया है दर्शकों, जो कि पाइपों को चिपकाने में काम आएगा। और यहाँ पर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सभी प्रकार की जो चीज़ें काम आने वाली हैं एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए यहाँ पर दिया गया है। और पूरी यहाँ पर गाड़ी भर करके पाइप से आ चुकी है, ऐसी ऐसी और गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँची है दर्शकों। 10,300 फीट पाइप यहाँ पर दिया गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर सर्वे किया गया था, उस जो भी वहाँ पर क्वांटिटी निकल कर आई थी सामने, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, वो यहाँ पर संतोषजनक वो कार्य करके यहाँ पर पूरा गांव को निहाल यहाँ पर कर दिया गया है दर्शकों। यहाँ तालाब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसमें कीटनाशक वाला पानी आ जाया करता था, अब उससे निजात यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने दे दिया है दर्शकों। अभी मिलते हैं दर्शकों इसी तरह की वीडियो के साथ, जिसमें हम दिखाएंगे कि आज के समय में अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार से बड़े बड़े परमार्थ के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से करती चली जा रही है दर्शकों। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, अभी के लिए धन्यवाद दर्शकों।